गलत का विरोध खुलकर करें, चाहे राजनीति हो या चाहे समाज, क्योंकि बेटा इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। समझे? तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं जहां पर भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज के क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास हम लोग का एक नया सब्जेक्ट में, आज नया सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। नाम है उसका पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस सबसे पहले क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और ये पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते कैसे हैं, हम आज इन्हीं बेसिक चीज़ों पे चर्चा करेंगे। और बड़ा ही इत्मीनान से धैर्य बनाए रहिए, हर चीज़ को सीखेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ अवधारणाएं हैं कि भाई ये राजनीतिक विज्ञान क्या होता है, लोगों की राय क्या होती है राजनीति के बारे में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। गांव समाज के लोग राजनीति के बारे में क्या कहते हैं, शहर के लोग राजनीति के बारे में क्या कहते हैं, जो लोग राजनीति में नहीं हैं वे लोग राजनीति के बारे में क्या कहते हैं, और साथ ही साथ जो लोग राजनीतिक में हैं वो लोग राजनीतिक के बारे में क्या कहते हैं। राजनीतिक इसको बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करने से पहले एक बात आपको बता दें, यहाँ पे हम लोग किसी प्रकार का राजनीतिक करने नहीं आए हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जहाँ पे जो समस्याएं हैं हम सब्जेक्ट के साथ साथ उस पर चर्चा अवश्य करेंगे। आपको उन लोगों के बारे में, उनके पद के बारे में, और वो जो चीजें जो काम करते हैं उन सारी चीजों के बारे में हम लोग लाइन बाय लाइन, जो जहां से क्वेश्चन पूछता है, और साथ ही साथ हम लोग को क्वेश्चन के साथ ही साथ हम लोग को क्या राजनीतिक से, क्या सत्ता से, क्या सरकार से लाभ मिलता है, उन सभी चीज़ों के बारे में, क्या क्या वहाँ से आता है, हर चीज़ के बारे में जानेंगे। खैर हम लोग देर नहीं लगाते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का लेक्चर हम लोग का होने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीतिक विज्ञान क्या है उसके बारे में सबसे पहले सीखेंगे। तो देखो भाई, राजनीतिक विज्ञान के बारे में जानने से पहले आप सबसे पहले जान लीजिए कि जमीनी स्तर पे राजनीति को लेकर के लोगों की राय क्या होती है। एक छोटी सी बात आपसे बोलना चाहेंगे कि राजनीति को लेकर के मुझे कुछ चीजें याद आ रही है कि एक लड़का था, अपने पिता से जिद किया, पिताजी मुझे राजनीतिक सीखना है। उनके पिता ने बताया कि बेटा राजनीति ही क्यों सीखोगे, तो बेटा जिद कर बैठा कि पप्पा मुझे राजनीति ही सीखना है, मुझे राजनीति में जाना है, मुझे राजनीति करना है। अब बेटे की जिद के आगे बाप क्या कर सकता है भाई, बोला चलो ठीक है तुम्हें राजनीति सिखाते हैं। तो बाप क्या बोला कि बेटा एक काम तुम्हें करनी पड़ेगी, राजनीति सीखने से पहले मेरा एक काम छोटा सा कर दो, मैं तुम्हें राजनीति सिखा दूंगा। तो बाप क्या बोलता है कि देखो बेटा, हम यहां पर अपना हाथ रखते हैं और मेरे हाथ पे तुम्हें क्या करना है, जोर से मारना है। लेकिन उसमें एक कंडीशन था, ये जहां पे हाथ रखा गया था ना, इस हाथ के पीछे बहुत सारा क्या निकला हुआ था, कांटे निकला हुआ था। कांटे, कील समझते हैं ना, कील पे अपने हाथ को ऐसे रखा पिता, और इधर क्या था, पीछे कील था। तो बेटा भी चालाक था, बोला कि अरे पिता मुझे तुम धोखा दे दोगे, ठीक ना, यहाँ पे जैसे हम मारेंगे ना तुम हाथ हटा लोगे और हमारा हाथ जाकर के कील में फंस जाएगा, कील उसमें चुभ जाएगा। तो बाप क्या जवाब देता है पता है आप लोगों को?
बाप बोलता है, अरे बेटा तुम्हें अपने बाप पे विश्वास नहीं है क्या, मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात करूंगा। बेटा यह बात सुनकर के सन्न रह गया और बोलता है, हाँ हाँ ये तो बात सही बोल रहे हैं, आप मेरा बाप हो भाई, आप मुझसे कैसे मतलब धोखा कर सकते हो, चलो ठीक है। हाथ रखता है और बेटा आता है, मारता है धड़ाम, बेटा मारता है धड़ाम और बाप खींच लेता है हाथ को। अब बताओ भाई यह हाथ कहां जाकर के लगेगा, उस कील पे ही लगेगा ना। अब कील पे जैसे लगता है उसका पूरा हाथ एकदम कांटे से छेदा जाता है। भाई बेटा घबरा गया, बोला कि ये तो भाई गलत हो गया मेरे साथ, तूने मेरे साथ, आप मेरे साथ धोखा किए हो। तो बोलता है बाप, हाँ धोखा तो किए हैं, विश्वासघात तो किए हैं। तो बेटा भाई सन रह जाता है कि भाई ये कैसे राजनीति सिखा रहा है, मेरा बाप ऐसी राजनीति कैसे सिखा रहा है, क्या ऐसे राजनीति सीखी जाती है। तो बाप ने एक आवाज दिया बेटे को, बेटा ये राजनीति है, राजनीति में तू अपने बाप पे विश्वास करोगे, अपने, देखो भाई एक गलत न मत मानना इस बात को, ठीक ना, ये राजनीति है। आप देखे होंगे गांव के जमीनी स्तर से लेकर के आप सेंट्रल लेवल तक जाओ, पंचायती चुनाव से लेकर के आप लोकसभा तक के चुनाव तक जाओ, आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे जहां बाप बेटा से लड़ रहा है राजनीति में। ऐसे तो लड़ने के लिए बहुत सारे लड़ते हैं राजनीति में, इधर बाप है, इधर बेटा है, इधर चाचा है, इधर भतीजा है, इधर गांव वाला, ये वाला, इतने सारे आपको उदाहरण मिलेंगे ना, इतने सारे उदाहरण मिलेंगे कि आप मतलब क्या होंगे, देखते ही रह जाएंगे। अब एक बात बताओ कि एक सामने उसका बाप लड़ रहा है चुनाव में और उसके सामने उसका बेटा है, क्या भाई बाप बेटा में क्या है, भाई बेटा तुमको मैंने जन्म दिया है और तुम मेरे सामने खड़ा है, हमसे चुनाव लड़ रहा है। खैर छोड़िए, तो राजनीति यही कहता है, ठीक ना, कि अपने बाप पर भी विश्वास मत करो, ठीक ना। देखिए तो राजनीति का कुछ अवधारणाएं हैं जहां से लोगों का अपना विचार प्रकट होता है। राजनीतिक में सबसे पहला जो विचार प्रकट होता है लोगों का, वो क्या बोलते हैं कि भाई राजनीतिक बहुत ही बेकार चीज है। किसी ने बोला होगा कि राजनीति बहुत बेकार चीज है, कोई पूछ भी सकता है भाई क्यों बेकार चीज है, तो आप उसमें बहुत सारे कंडीशन बता सकते हो। कंडीशन का कमी है, वो बोलेगा कि सरकार की तरफ से कौन फंड आता है, हमें मिलता ही नहीं है, बेकार है मेरे लिए। एक छोटा सा काम के लिए ये ऑफिस में वो ऑफिस में, ये अधिकारी लगे वो अधिकारी, ये सरकाले वो सरकाले, जाते रहो दौड़ाते रहे, काम करेगा नहीं, बोल दिया भाई राजनीति बेकार है। तो गांव समाज से लेकर के शहरों तक जाओगे भाई तो एक प्रकार के लोग मिलते हैं क्या, आप बताओगे मुझे? नहीं मिलेंगे, एक प्रकार के लोग मिलेंगे ही नहीं कभी। तो इसीलिए इसमें से कुछ लोगों का मत क्या कहता है, कहता है कि राजनीतिक बहुत ही बेकार चीज है, राजनीतिक में नहीं जाना चाहिए। खैर छोड़ो, ये कुछ लोगों का मत था, उन्हीं कुछ लोगों में से ये भी मत आता है कि राजनीतिक समाज सेवा है। तो देखिए भाई राजनीतिक समाज सेवा कैसे है, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि कोई भी नेता आता है तो क्या बोलता है, हम शिक्षित है, सुयोग्य है, कर्मठ है, ईमानदार है, आप मुझे भारी से भारी मतों से क्या करें, विजयी बनाएं और हम क्या करेंगे, आपका कल्याण करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, गांव समाज में जो काम अभी तक नहीं हुआ है उन सभी कामों को करके दिखाएंगे। भाई मैं ऐसे किसी भी लोगों पे टिप्पा टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, या आज हम लोग का सब्जेक्ट चालू हुआ है उसी पे हम लोग का बात हो रहा है। एक बात समझ लीजिए कि जो आकर के ये बोलता है कि हम समाज सेवा करेंगे, हम आपका कल्याण करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं करता है। ये पांचों उंगलियां जो होती हैं बराबर नहीं होती है।
कुछ लोग होते हैं वादे करके मुकर भी जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो वादा करते हैं उसे करके भी दिखाते हैं, और कुछ लोग होते हैं अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए राजनीति के रास्ते को चुनते हैं। अपने राजनीतिक में उनके आने के पीछे उनके मंसूबे होते हैं। कुछ लोग का अच्छा होता है तो कुछ लोग का बुरा होता है। कुछ लोग का समाज का सेवा करने का मनसा होता है, और कुछ लोग का समाज की सेवा का बस क्या बोलते हैं वादा करके उससे मुकर जाने का अंदर मनसा होता है। तो ये मनसा जिसके अंदर जिस प्रकार से हो, देखो भाई मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि आप एक बार किसी को धोखा दे सकते हो अब के सदी में, पिछले सदी का बात ही हटा दो, पिछले सदी का बात ही हटा दो, हम इस सदी का बात करते हैं कि अब भी के तौर में आप अगर मान लो किसी गलत व्यक्ति को राजनीतिक में चुन दिया, ठीक है, कहीं गलत व्यक्ति को चुन दिया तो गलती से कहीं बहुते काम भी कर सकता है वो, कहीं कर दिया तो फिर अगला बरवाएगा। ये 100% है कि राजनीति में तो किसी प्रकार का मुझे लगता नहीं कि ये शिक्षित लोग या अशिक्षित लोग, ये मुझे लगता है कि उसमें सब लोग एक ही जैसे होते हैं। ये क्यों बोल रहा हूं कि आप देख लीजिए राजनीतिक में कितने लोग शिक्षित हैं, शिक्षित होते हुए भी अशिक्षा वाले कार्य करते हैं। तो खैर छोड़िए उसको। अब इसमें क्या बोला गया भाई, राजनीति तो एक प्रकार का समाज सेवा भी है, सही है, समाज सेवा भी होता है और समाज का सेवा नहीं भी होता है। तो ऐसा हम खुलेआम नहीं कह सकते हैं कि ये समाज सेवा भी है और ये समाज सेवा नहीं भी है, इसमें दोनों कार्य होते हैं। साथ में देखिए राजनीतिक एक पेशा है, तो कुछ लोग पैसों के बल पे राजनीतिक चुनाव को जीत लेते हैं, और वही लोग क्या करते हैं, इस राजनीति को एक पेशा बना लेते हैं। और मैं तो सिर्फ उन्हीं लोगों को गलत नहीं बोलूंगा, इसमें जो जनता जनार्दन होती है, जो लोग होते हैं, जो लोकतंत्र में आने वाले व्यक्ति होते हैं, सरकार जब गलत कार्य कर रही है तो कहीं ना कहीं उसमें सिर्फ सरकार ही जिम्मेवार नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेवार होते हैं। हमने जब उसे वहां पे बैठाया है तो उसे वहां से हटाने का भी हम लोग के पास कानून में, हम लोग के संविधान में लिखा गया है। क्या सभी लोग ऐसे कार्य को कर सकते हैं? क्यों करेंगे भाई? सबके पास ऐसा समय है क्या रोड पे जाकर के प्रदर्शन करने के लिए? हर लोग वो काम नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें अगर देखा जाए तो गलत सरकार ही नहीं होता है, गलत लोकतंत्र, इस लोकतंत्र में आने वाला जो हम लोग हैं, ठीक ना, जिसने लोकतंत्र को बनाया है वो भी कहीं ना कहीं उसमें जिम्मेवार होता है। ठीक है, तो राजनीतिक को कुछ लोगों ने क्या बोला, यह एक पेशा है, लोगों ने इसको पेशा बना लिया है, ये जीतो वो करो, ये पैसा वो पैसा ये कर, मतलब ये एक पेशा ही तो हो गया है ना। तो मैं तो यही संदेश दूंगा कि राजनीति को पेशा ना बनाया जाए, क्योंकि राजनीति से ही सबका कल्याण होने वाला है। और कल्याण जो शब्द है बहुत ही सुंदर शब्द है, बहुत ही सुंदर शब्द है। और राजनीति जो होता है ना, राजनीति गलत नहीं है, लेकिन राजनीति जो करने वाले होते हैं ना, वो व्यक्ति कुछ होते हैं, वो व्यक्ति मात्र है, ज्यादा नहीं है, कुछ लोग हैं। कुछ लोगों को देख करके कुछ लोग उनके बातों में और देखा देखी लगते हैं कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए, करते हैं, और उनका राजनीतिक कैरियर आने वाले समय में डूब जाता है। आप देखिएगा इतिहास उठा के तो आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए राजनीति को कुछ लोगों ने क्या बोला है, यह एक पेशा भी है, राजनीतिक हर समस्या का समाधान भी है। देखिए इस समाज में कई प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, अत्यंत पिछड़े व्यक्ति भी है,
थोड़ा सा उससे ऊपर मीडियम कास्ट के भी लोग, मीडियम में आने वाले लोग हैं जो अपना खान पान अच्छा से चला लेते हैं, और कुछ लोग के पास तो ऐसी समस्याएं हैं कि अपना रोज का रोटी भी नहीं चला सकते हैं, यानी कि रोजी रोटी भी नहीं चला सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हम लोग के भारत देश में ही नहीं और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पे गरीबी एक बहुत ही बड़ा मतलब उसे अभिशाप बोला गया है। गरीबी को अभिशाप बोला गया है, और कहने का मतलब क्या है, सरकार उन लोगों के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों को चलाता है और उन कार्यक्रमों के तहत बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती है। उन्हीं सुविधाओं से उन्हें सरकार से जो लाभ मिलने वाला होता है वो मिलता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हर समस्या को तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम समस्या का समाधान तो राजनीति ही है। राजनीति से हम लोग मैक्सिमम समस्या का समाधान को ढूंढ सकते हैं। ओके, अब उसके बाद से देखते हैं हम कि राजनीतिक झूठे वायदे, कुचक्र और धोखा है। मैंने अभी आप लोगों को बताया राजनीति में धोखाधड़ी कैसे होता है, यह कुचक्र कैसे है, और यह वायदे, झूठे वायदे। मित्रों, हमारी सरकार आएगी तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां देंगी। ये भी लगता है कि किसी नेता ने बोला था, शायद आप लोगों को भी पता होगा। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, जब उनकी सरकार इस सत्ता में नहीं आई थी, तो उन्होंने इस वायदे को किया था। तो भाई, अभी के तौर पे आप जो क्या बोलते हैं नेशनल डाटा है, उसको उठा करके आप देख लीजिए कि 2014 से लेकर के 21 तक कितने युवाओं को रोजगार मिला है। हम उन पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, बस उनके वायदे के बारे में, जो उन्होंने वादा किया था उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं। तो राजनीति झूठे वायदे, कुचक्र ऐसे जाल में फंसा देता है आपको कि वहां से फिर निकलना मुश्किल होता है। और धोखा तो आपको बताइए दिए कि आज इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में, उसके पास 2 सीट नहीं है, हमारे पास 3 सीट है, उसको ले जाके बेच दिए, उसका सरकार बन गया। अब एग्जाम्पल बताएं, आप देखिए इससे पहले विधानसभा के चुनाव को, उससे 5 साल पहले वाला भी उठा लीजिए, तो 5 साल पहले, अभी का नहीं, अभी का जो चुनाव हुआ इसको भी छोड़ दो, उसके पहले वाले चुनाव में चलो, तो राजद और क्या बोलते हैं जेडीयू, दोनों पार्टी ने मिलकर के क्या किया था, सरकार को बनाया था, क्योंकि एक किसी का सीट सरकार को बनाने में असक्षम था। क्या हुआ उसके बाद से, वो गठबंधन की सरकार थी, फिर टूट गई, और टूट करके आकर के जो नीतीश जी का पार्टी है जेडीयू, वो आकर के एनडीए में मिल गई, तो फिर किसका सरकार बना, एनडीए का सरकार बना। तो भाई ये क्या है, हम आज इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में है, कल उस पार्टी में है, तो इस पार्टी को धोखा दे करके उस पार्टी में, उस पार्टी को धोखा दे करके इस पार्टी में। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी धोखेबाजियां हैं इन सारी राजनीतियों में। तो देखिए, ये झूठे वायदे, कुचक्र और धोखा। एक बात सबसे पहले आप सब सुन लीजिए, ये जो कोई भी बात है ना, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आप ना समझे कि इन सारी बातों को मैं बोल रहा हूं, ये कुछ लोगों का विचार है। जिसने पॉलिटिकल साइंस को बनाया है, उस पॉलिटिकल साइंस को बनाने से पहले कुछ लोगों के विचार को क्या किया गया, एनालिसिस किया गया। तो कुछ लोगों ने बोला यही बात कि राजनीतिक बहुत बेकार चीज है, राजनीतिक समाज सेवा है, राजनीतिक एक पेशा है, राजनीतिक हर समस्या का समाधान है, राजनीतिक झूठे वायदे, कुचक्र और धोखा है।
आगे देखिए, घोटाला भ्रष्टाचार का जरिया है। ये घोटाला भ्रष्टाचार का जरिया कैसे हो सकता है भाई? आपने सुना होगा कुछ सालों पहले हमारे बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं श्री लालू प्रसाद यादव जी, उनको चारा घोटाला में जेल भेजा गया था। मैं उन्हें किसी प्रकार से गलत नहीं बोल रहा हूं, इस बात को आप समझने का कोशिश करेंगे। अगर लालू यादव खराब है तो क्या नीतीश कुमार सही है? क्या नीतीश कुमार सही है तो क्या नरेंद्र मोदी गलत है? देखिए भाई, इन सबका अगर डाटा उठा के देखिएगा ना, तब जाकर के आपको बेटा तरीका से समझ में आएगा। मैं तो बस यहां पे आपको संक्षेप में बता रहा हूं कि राजनीति होती क्या है। ओके, तो उसमें उनके ऊपर चारा घोटाला का मुकदमा चला और जो क्या बोलते हैं कोर्ट थी, उन्हें क्या की कुछ सालों के लिए जेल का मतलब क्या किया, जेल के लिए आदेश सुना दिया और जेल में गए। वो ऐसे एक इकलौते नेता नहीं है जो जेल में गए हैं। इससे पहले का हिस्ट्री आप उठा करके देख लीजिएगा, बहुत सारे आए और बहुत सारे गए। तो मैं तो यही कहता हूं, जो गलत है उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, आप हो या हम हो। ठीक है, तो देखिए यहां पे घोटाला भ्रष्टाचार। देखिए भ्रष्टाचार हम कैसे बोल सकते हैं कि एक जो नेता होता है उसके हाथों में बहुत चीजों का बागडोर होता है। उस शासन हो गया, नेता अगर शासन हो गया तो प्रशासन उसके हाथ में होती है। तो प्रशासन को अगर वो अच्छा से कार्य करने के लिए बोलेगा, किसी भी प्रकार से दबाव नहीं देगा, तो प्रशासन भी अच्छा से कार्य करेंगी और भ्रष्टाचार इतना नहीं बढ़ेगा। तो मेरा जहां तक अपना मत है कि कुछ ऐसे नेता होते हैं जो प्रशासन पे अपना बागडोर चलाते हैं, जिस प्रकार से बोलते हैं प्रशासन उस प्रकार से अपने कार्य को करती है। तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही। एक जो अधिकारी होता है बहुत सारे परीक्षाओं को पास करके आता है और ईमानदारी का शपथ भी लेता है कि हम जो भी कार्य करेंगे ईमानदारी से ही करेंगे और भारत का जो कानून बनाया गया है उसी के अंतर्गत रह करके करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे नेता होते हैं जो अपने मंसूबे को, अपने कामों को सफल बनाने के लिए उन पे प्रेशर करते हैं, प्रेशराइज करते हैं उन्हें। तो खैर, प्रेशराइज करेंगे तो अपने कामों को सही से नहीं कर पाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते बढ़ते वह एक बहुत बड़ा रूप ले लेगा। राजनीति की एक समस्या है, कुछ लोगों का यह भी विचार है कि राजनीति को खत्म ही कर दो, यह एक समस्या है। तो समस्या यह कैसे है, तो ये तो हम लोग अब जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तो इसमें कौन कौन सी समस्याएं आती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, देखिए लास्ट में एक है राजनीति एक दलदल है। देखिएगा कितने सारे ऐसे लोग होते हैं कि अगर इस साल चुनाव को लड़े हैं ना, इस साल चुनाव में अपने कदम को रखे हैं और 2, 4, 10 वोट से अगर पीछे रह जाते हैं, फिर वो अगला बार चुनाव होगा और वो बंदा चुनाव लड़ेगा। क्यों लड़ेगा? कि वह तो समझता है भाई कि मैं तो 2, 4, 10 वोट से पीछे रह गया, चलो भाई अगला बार मुझे जनता जनार्दन चांस दे देगी। तो एक बात सबसे पहले सोचिए, क्या जरूरी है जनता आपको अगली बार चांस दे देगी? इस बार जो 2, 4 वोटों से जीता है उसके खोपड़िया में का भूसा भरा है कि भाई मैं 2, 4 वोट से जीता हूं, 10 वोट से जीता हूं। क्यों भाई 2, 4, 10 वोट से जीता हूं, मुझे काम तो करना चाहिए। और अगर वो काम करता है तो 100 नहीं 110% वो ही जीतेगा अगला चुनाव में। ये नहीं होगा कि आप 2, 4, 10 वोट से जीते हारे हैं तो आप ही जीत जाएंगे। हाँ, आप उसके बाद से समाज में अपने आप को कैसे पेश करते हैं जनता के सामने, चुनाव हार जाने के बाद से
आप कैसे रहते हैं, क्या उनके सुख दुख में आप सम्मिलित होते हैं या नहीं होते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आने वाला जो चुनाव होता है ना, उसमें इस सब चीज का डिसाइड जनता ही करती है। ओके, तो ये राजनीतिक एक दलदल है, इसमें जो एक बार चला जाता है वो सोचता है कि नहीं नहीं इस बार नहीं हुआ तो अगली बार तो हो ही जाएगा। और दलदल इसे सिर्फ इसीलिए नहीं बोला गया है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसके लिए इसे दलदल बोला गया है। तो आई होप कि आज का ये मेरा जो एनालिसिस है, कुछ लोगों का विचार क्या था राजनीति के बारे में, मैंने जो बताया है आप लोग को अच्छा से समझे होंगे, ठीक ना। तो ये आज का हमारा जो लेक्चर था ये इंट्रोडक्शन था सिर्फ, और इसके बाद से हम लोग जानेंगे राजनीति को कैसे परिभाषित किया गया है। बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं राजनीति को लिखने में बहुत सारे दिग्गज का नाम आएगा इसमें, जिन्होंने राजनीतिक विज्ञान का परिभाषा सिंचित किया है, बनाया है। तो इसके बाद से हम लोग सीखेंगे राजनीति को कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए दीजिए मुझे विदा, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो, समझ में आती हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे वीडियो के नीचे जो बेल आइकन का बटन दिया हुआ है उसे जरूर प्रेस करें। इससे होगा क्या कि अगले आने वाला जो भी वीडियो मेरा होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास जाएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं एक नया सेशन में फिर से एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।